स्लाइड पीछे वाला लगा देंगे तो फिर आप देख के लिखिएगा, नर्सरी में पढ़ रहे हैं। आएंगे सर जी टेबल लिख देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उतार लो बच्चों, कल याद करके आना। खरा पीछे वाला स्लाइड वाला लगाइए। जिसे सिस्टमेटिक आ गया ये लिखना, उसके लिए हिस्ट्री कुछ नहीं है। जिसको ये सिस्टमेटिक बनाने नहीं आएगा उनके लिए हिस्ट्री कभी सही नहीं होगा। इसलिए आपके पास 2 कॉपी रहना चाहिए, एक जो हम बनवाएंगे वो, एक जो ऐसे रफ बनाएंगे वो। टाइम खत्म, इतना देर में हो जाना चाहिए आपको। सुनिए ध्यान से, अब इधर देखिए सारे लोग, हम जो आपको लिखवाएंगे या जो एप्लीकेशन वाले हैं उन लोग को तो लिखने का जरूरत नहीं, उन लोग को तो सीधा क्या दे दिया जाएगा, पीडीएफ। एप्लीकेशन वाले भी लाए तो लिख सकते हैं, या लाइव सेंटर वाले आप लोग को तो लिखवाएंगे। लाइव सेंटर में और इस क्लासरूम में तो ज्यादा का अंतर नहीं है वहां पे। तो हम आपको जो लिखवाएंगे वो सिस्टमेटिक लिखवाएंगे। लेकिन आप समझिए कि जब हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे इतना मोटा हो जाएगा, आप पढ़ पाएंगे नहीं। तो आपको अभी से आदत डालना पड़ेगा कुछ अपने लिए तरीके के। जैसे आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि हमने देखा लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया तो क्यों टिक मारे, यहाँ पढ़ लिया तो 2 मार दिए। तो आप पूरा कहानी वाला हिसाब छोड़िएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो कहानी की तरह लिख देते हैं ना, पूरा पढ़ने में फिर आपको खुद मन नहीं लगेगा, दूर से इतना कौन पढ़ेगा। इस तरह एक नजर देखेंगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे सिंधु सभ्यता को किस काल में रखते हैं, पाषाण काल को किस काल में रखते हैं। पाषाण काल का सबसे बड़ा कालखंड कौन सा, पूरा पाषाण। सबसे ज्यादा मानव ने अपना जीवन कहां बिताया था, पूरा पाषाण काल को भी कई भाग में बांटा जाता है। 9 पूरा एकदम जो एकदम प्राचीन पूरा पाषाण काल होगा, मध्य पूरा पाषाण हो जाएगा, 9 पूरा पाषाण, मतलब ये पूरा पाषाण को भी फिर 3 भाग में बांटते हैं इसी तरह से। तो ज्यादा हो तो इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए उसको नहीं बताया गया। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, एशिया। सभ्यता का पालना एशिया, मानव जाति का पालना हाँ अफ्रीका। मानव ने आग की खोज सबसे पहले कब किया था, हाँ मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन थी, खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, एक बार में जवाब दीजिए ऐसे। मेहरगढ़, कहां से, मेहर। कितने साल पहले, किन पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथा। किस देश में, देश का नाम, यार कोरोना नहीं है आप लोग को, तो फिर ऐसे क्या जवाब दे रहे हैं। एक बार में आंसर आना चाहिए। एक बोल रहा मेहरगढ़, तो एक बोल रहा पल्लव रंग, ऐसे गड़बड़। रथ का घोड़ा एक साथ दौड़ना चाहिए ना, तो जिनका रथ पे जो बैठे हैं उनको उलाटेगा सब। मतलब पहली बार मानव चित्रकारी किस जगह पर, किस पहाड़ी पर, विंध्याचल। किस नदी घाटी पे, किस जिला में, हाँ रायसेन, मध्य प्रदेश जिला बोला। राज्य कौन है, हाँ बिहार के चिरांद का कहां पर है, गर्त आवास कहां देखने को मिला, बुर्ज होम। हम जब बोल रहे हैं कहां देखने को मिला, तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। अजय भैया श्रीनगर में मिला है क्या, नहीं ना, तो फिर जम्मू कश्मीर क्या मारता है लोग यहाँ पे। ऐसे सभी इंटरव्यू में फेल को चलाता है। इस क्लास में एक तो लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था शुभ्रा भारती। सबसे जब नया नया लाए थे लोग इसका उद्घाटन किए थे। उसका जब बीपीएससी मेंस में इस बार हो गया रिजल्ट, उसका इंटरव्यू में भी था। तो इंटरव्यू देने जा रही थी तो बोल रही थी सर हम मतलब मेन किस चीज पे फोकस करेंगे। तो हम उसको एक ही चीज बताएगी, देख भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो आपसे केवल इस चीज का उम्मीद करते हैं कि जो पूछ रहे हैं एकदम सटीक जवाब दे दीजिएगा, ज्यादा इधर लपेटिएगा नहीं यहाँ पे आप। तो वही आराम से सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। और बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, उसकी बहन का भी नहीं हुआ। आप लोग में से आप जो पुरानी लड़की होंगी उन सौ के साथ की पढ़ती हूँ, अभी क्या टेंशन है वहाँ पे। मतलब बहुत मीडियम से भी लो घर की थी, मीडियम से लो मतलब वहाँ पे। और ऐसे ही लड़कियों का सिलेक्शन होता है। आज मस्त 2 बॉडीगार्ड, ऊपर बत्ती, ऑफिस आने से पहले मैडम बैठिए, कुर्सी उसी सब रेडी हो जाएगा। तो आप लोग के यहीं से बैठ के सब रिजल्ट हुआ है। तो बस ये देखना है कि अगर आप 2 साल जिंदगी का, 1 से 1.5 साल जो जिंदगी के होते हैं, इसे अगर आप सादा बिता दिए ना, तो पूरा आगे की जिंदगी रंगीन बीतने वाली है। और अगर इसी को रंगीन कर लेंगे ना, तितलियों के साथ उड़ के जिंदगी भर कौआ बन के जीना पड़े। जहां बोलेंगे कहाँ गरिया गए, अरे भाई सबको समझिए आप लोग ध्यान, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं।
देखिए आप लोग एक जो क्लास है इसमें बस इतना ध्यान देना है कि जो चीज हम यहाँ पढ़ाएंगे उस चीज को घर पे एक रफली एक हिस्ट्री का अलग रफ रहेगा, जैसे हम बताए हैं वैसे आपको लिखना है। और क्लास अपने लॉज में बहुते बोक बाक होगा सब, उस सबको दो चार गो जो कम पढ़ने में विद्यार्थी है उस सबको आराम से समझाइएगा। अगर आप नहीं समझा रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई रिवीजन नहीं होगा, आपको अलग से कोई रिवीजन नहीं करना है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। क्योंकि हिस्ट्री एक पहाड़ की तरह है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इतना मजा आएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इतना ना बोझ लदा जाएगा, अभी उधर घुसेगा सब मौर्य वंश, हर्षवर्धन, कनिष्क, एक से एक घुसेगा सब, तो फिर आपको तो मजा आएगा, लेकिन इतना ना ज्यादा हो जाएगा फिर आपको बोझ लगने लगेगा। हिस्ट्री की हम आपको पहले दिन से वार्निंग दे रहे हैं, जिस लड़के को ये लग गया कि नहीं ये चीज कल पढ़ लेंगे वो अभी से लिख के रख ले, इतिहास उसको कभी नहीं आएगा। आप ज्योग्राफी में आनाकानी कर सकते, इतिहास में कभी नहीं। जो हम अभी बताए हैं आप यहाँ घर जाएंगे तो खाना खाने से पहले उसको रिवीजन मारना चाहिए। और कितना टाइम लगेगा पता है? 10 मिनट। अगर अभी पढ़ाए अभी रिवीजन मारेंगे तो 10 मिनट, और जो हम अभी पढ़ाए हैं इसको 6 महीना बाद पढ़िएगा तो उतने समय लगेगा जितना अभी फिर लगाए हैं। तो आपके लिए टाइम है, आप इसको 10 मिनट को अच्छे ढंग से क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा अभी ड्राई रन के रूप में क्लास को ओपन किया गया, क्योंकि कोरोना वगैरह को ध्यान में रख के। जो हॉल नंबर 2 के लड़के हैं, हॉल नंबर 3 के हैं, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। नए नए में थोड़ा से तकलीफ आती रहती है, हम लोग का भी भाई क्लास लंबे समय से डिस्टर्ब था आप लोग को भी लिखवाया जाएगा A to Z चीज। जब हम बढ़ाएं तब उसके बीच में कोई लिखना नहीं चाहिए। किसी को डाउट है तो पूछिए। अब किसी को कोई डाउट? हाँ बोलिए। गुड। तेज। कुत्ता सबसे आराम से इंसान के साथ घुल मिल जाता है, इसीलिए उसे पालतू बनाया गया। हाँ, कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी होता है। आप उसे मांसाहारी कहते हैं ना, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग मांसाहारी नहीं है, हम लोग सर्वाहारी में आते हैं। मांस मिलेगा तो भी खा जाएंगे, रोटी मिलेगा तभी खाएंगे, है कि नहीं है? तो वैसे ही कुत्ता है, आप कुत्ता को रोटी दीजिएगा ना, लॉकडाउन में तो सब कागज खा रहा था सब, नहीं समझ में आया? अरे लॉकडाउन में आदमी का हालत बहुत बुरा हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुत्ता केवल देखिए मांसाहारी शेर होता है, उसको मांस नहीं देंगे ना तो रोटी नहीं खाएगा, मर जाएगा ससुरा, रोटी नहीं खाएगा। लेकिन कुत्ता में ऐसा नहीं है, बिस्किट खाता है कि नहीं, आराम से सदा शौक से खाता है सब बिस्किट वगैरह। इसलिए कुत्ता जानवर के आराम से घुल मिल जाता है। दूसरा एक और चीज है, आपको गाय से डर लग सकता है, क्योंकि उससे देखिए गाय सीधी होती है, लेकिन अगर बिगड़ेगी ना सींग से मार सकती है, आपको जान भी ले सकती है। तो गाय के पास जनरली कोई बहुत आदमी नहीं जा पाता, जिसको पाला है या जो फैमिलियर वही जाता है। लेकिन कुत्ता में किसी को दिक्कत नहीं, ज्यादा चटियाएगा, एक फाइट मारेंगे 1 लाख उनने जाके फेंकाएगा सोचा। और हिंदी मीडियम वाला तो तनी मजबूत होता है सब, और जो होता है सब पालतुआ वाला CBSE वाला गोर चित का बड़ा उड़ा देता है सब, खाली भोंकना जानता है। इसलिए उसे पहली बार क्या पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। समझना क्या? गाय का परिचय जो होगा जानते हैं कहां पे होगा? सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल में। इवन क्वेश्चन भी पूछता है कि आपका सिंधु सभ्यता, देखिए ध्यान से, सिंधु सभ्यता तो यहाँ आई थी, इसमें भी गाय का महत्व नहीं था। और सिंधु सभ्यता में तो पूछेगा कि ये लोग किस जानवर से परिचित ही नहीं थे, तो ये लोग गाय से तो परिचित ही नहीं थे। गाय का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ था कहां पर? यहाँ पर ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल शुरू होता है वैदिक काल से, क्योंकि उसी में वेद लिखे गए, इसलिए उसे क्या कहा गया? वैदिक काल कहा गया। किसी को और कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं? अब आज फर्स्ट क्लास था इसलिए क्लास लेने में थोड़ा सा लेट हो गया। आप लोग आएंगे आराम से बैठेंगे, पूरा कोच काच के क्लास में नहीं बैठिएगा, वरना आपको भी पता है इस चीज को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट हो जाते हैं लोग, तो हम लोग के पीछे थोड़ा सा ज्यादा शासन प्रशासन सब चीज का ध्यान रहता है। सुबह से प्रशासन का 20 बार फोन आ रहा है कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो आराम से निकलेंगे लोग आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका सारे बैच कंटिन्यू हो जाएंगे। जैसे 10 बजे मंडे के अगले ट्यूसडे को 10 बजे से आपका नक्शा का बैच हो जाएगा। फिर ऐसे करके इसी महीने सारे बैच को क्या कर दिया जाएगा? अरेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है? निकलिए, गर्ल्स लोग निकलेंगे, बाबू लोग बैठे रहेंगे, बबनी लोग को निकलने दीजिए, टाइमली आएंगे लोग, सब लोग। लाइव सेंटर वाले आप लोग भी टाइमली रहेंगे लोग। भागलपुर और बिहार शरीफ ये लोग थोड़ा सा कंजेस्टेड करके ना बैठेंगे। मास्क लेके आइएगा आप लोग, बिना मास्क एंट्री नहीं देंगे।